नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जल महल का रहस्य भाग 5 में। तो आइए जानते हैं कि आगे क्या हुआ। सिम्मी का दिमाग चक्कर घिन्नी की तरह घूम रहा था। अगर ये सब सच था तो वह मुर्दों की दुनिया में फंस चुकी थी। जो लोग सदियों पहले मर चुके थे वे भला कैसे जीवित हो सकते थे। ये लाल आंखों वाला बुजुर्ग कैसे उसका पिता होने का दावा कर रहा था। इस बीच एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला इंसान, जिसकी आंखों की भौं भी सफ़ेद हो चुकी थी और जिसकी कमर दोहरी और झुकी हुई थी, उसने आकर मान्यवर अंगारा की जय का जोरदार नारा लगाया। मेरी बेटी का पाँव मुड़ गया है मकोजा, ठीक करो, अंगारा ने आदेश दिया। जो हुक्म कहकर मकोजा नामक बूढ़े ने सिम्मी का पांव पकड़कर निरीक्षण आरंभ किया। सिम्मी को लगा मानो इस स्पर्श को उसने पहले भी महसूस किया है। उसने आंखें बंद कर ली। कम से कम जो लोग उसे बेटी कह रहे हैं वे उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, ऐसा उसे विश्वास हो चला था। अचानक सिम्मी ने महसूस किया कि मकोजा नामक बूढ़े की गिरफ्त उसके टखने पर लोहे की सड़सी से भी कठोर हो गई थी। उसने चौंक कर आंखें खोली। मकोजा आंखें मूंदे तन्मयता से कुछ बुदबुदा रहा था। सिम्मी को ऐसा लगा मानो उसके तखने में भीतर कोई ज्वाला सी भड़क उठी हो। जब जलन असहनीय हो गई तो सिम्मी चीख उठी। तब तक मकोजा ने इतनी जोर का झटका दिया कि सिम्मी की चीख एक दर्द भरी कराह में बदल गई। सिम्मी पूरी तरह पसीने से भीग गई। इस बीच सुरजा नामक स्त्री, जो उसकी माँ होने का दावा कर रही थी, वह लगातार सिम्मी का सर सहलाती रही। थोड़ी देर में सिम्मी ने महसूस किया कि उसके टखने का दर्द पूरी तरह से उड़नछू हो गया है। उसने आश्चर्य में भरकर पाँव हिलाया डुलाया। कहीं कोई दर्द नहीं। वाह! मकोजा नामक बूढ़ा अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी हिलाता हुआ हंसने लगा। बचपन में भी ऐसे ही अनेक बार पाँव सही किया था बिटिया का। सिम्मी के रोंगटे खड़े हो गए। जब यह भी उसे काना ही मान रहा है। काका, मैं बचपन में आपसे मिली? उसने पूछा। ही मकोजा हंसता हुआ बोला। बिटिया, अब तुम भूल गई हो। मेरे इन्हीं कंधों पर बैठकर सालवन और घटोरा पठार पर घूमी हो। अब बड़ी हो गई ना मेरी बच्ची, सब भूल गई है। लेकिन कोई बात नहीं, सब याद आ जाएगा। सिम्मी ने प्रतिरोध में कोई सख्त बात कहने को मुंह खोला, लेकिन उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए, क्योंकि कमरे में मानो एक बवंडर उतर आया। सिम्मी ने देखा कि एक कसरती बदन का काला सा व्यक्ति, जिसकी कदकाठी से उसके अतीव शक्तिशाली होने का आभास होता था, द्वारपालों को धकेलकर कमरे में घुस गया था। उसकी आंखें इतनी लाल थीं कि उनसे मानो लपटें उठ रही थीं। उसने कमर में एक फरसे नुमा हथियार लटका रखा था, जो वह जोर से गर्जन करता हुआ भीतर आया और सीधे सिम्मी के पलंग की ओर झपटा। भय से सिम्मी की गिग्गी बन गई। तमाल! अंगारा जब चिल्लाया तो उसकी आवाज़ में बादलों की सी गरज थी, लेकिन उसकी कोड़े जैसी फटकारती आवाज़ का भी उस भुजंग पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच सुरजा ने सिम्मी को अपनी बाहों में कस लिया था, मानो उसे सुरक्षा दे रही हो। लेकिन तमाल ने सिम्मी को सुरजा की पकड़ से छुड़ा लिया और अपने बलिष्ठ हाथों में सिम्मी का गला दबोचकर गरजने लगा। सुरजा भय से घिघियाने लगी और हाथ जोड़ने लगी, लेकिन तमाल पर मानो खून सवार था। अब सुरजा अंगारा की ओर पलटी और चिल्लाई, कैसे बाप हो? वो तुम्हारी बेटी की जान ले लेगा। अंगारा अब अपनी सिंहासन नुमा कुर्सी पर मस्तक लटकाए बैठा था। वह बड़ी मुश्किल से बोला, हमारे कानून के मुताबिक पति पत्नी के बीच कोई नहीं बोल सकता, मैं भी नहीं। इधर सिम्मी की आंखें उलटने लगीं। उसके मुंह से अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। फिर उसके हाथ पांव ढीले हो गए और उसका बदन निर्जीव होकर झूल गया। अचानक तमाल ने सिम्मी का गला छोड़ दिया और सिम्मी के बदन पर गिरकर
जोर जोर से रोने लगा। वह फूट फूट कर रोता हुआ बोला, आखिर क्या कमी थी मेरे प्यार में? क्यों तुम प्यार भरा दिल छोड़कर महलों की चकाचौंध पर जा गिरी? क्यों कान्हा, क्यों? इस बीच मकोजा ने सिम्मी की कलाई थाम ली थी और जोर जोर से कोई मंत्र पढ़ने लगा था। उसने इशारे से एक पात्र में जल मंगवाया, जो दासी फौरन ले आई। मकोजा उसी जल को मंत्र पढ़ता हुआ सिम्मी के चेहरे पर छिड़कता रहा और कुछ देर में सिम्मी ने कराह कर आंखें खोल दी। तमाल ने लपक कर सिम्मी को गले लगा लिया और फिर फूट फूट कर रो पड़ा। सिम्मी तो कुछ भी समझने की हालत में नहीं थी। जब सिम्मी को सोचने समझने की दशा में पहुंची तो अंगारा ने कहा, बेटी, कल मैं तुम्हें तुम्हारे पितृगृह भेजकर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। यह तमाल की तुम्हारा पति है और तुम्हें बाकी जीवन इसी के साथ बिताना होगा। नहीं, सिम्मी चीखी, मेरी दुनिया नहीं है, मुझे वापस जाने दो। अंगारा बोला, बिटिया, मैं तुम्हें सत्य बता सकता हूँ अगर तुम सुनना चाहो। सिम्मी ने सहमति से सिर हिला दिया। अंगारा ने अपने सिंहासन के बगल में रखा हुआ हुक्का गुड़गुड़ाते हुए मानो सोचना शुरू किया कि बात कहाँ से शुरू करें। फिर बोला, बेटी, तुम अपनी मर्जी से जल महल की सैर पर नहीं आई हो। ये तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हें खींच कर लाया है यहाँ। सदियों पहले तुम मेरी बेटी कान्हा थी। अब कई जन्मों के बाद तुमने सिम्मी के रूप में जन्म लिया है। दुष्ट त्रिभुवन ने उस जन्म में विवाहित होते हुए भी तुम्हारा अपहरण कर लिया और उसकी सेना ने हमारा और कबीले का सर्वनाश कर दिया। पर हम सभी इस परोक्ष जगत में जीवित हैं और जब तक तुम्हें तुम्हारे असली पति तमाल को नहीं सौंप देते तब तक हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम सत्य को पहचान कर आचरण करो, ईश्वर तुम्हारा भला करेंगे। सिम्मी अवाक रह गई और संभल कर बोली, अगर आपका कथन सत्य भी है तो मैं तो उस जन्म में त्रिभुवन की पत्नी बन गई थी ना, तो अब फिर तमाल क्यों और त्रिभुवन कहाँ है? अंगारा बोला, बेटी, अब यह हम नहीं जानते कि तुम अपनी मर्जी से त्रिभुवन के साथ गई या जबरदस्ती वो तुम्हें पाने में सफल हुआ, लेकिन तमाल के रहते तुम्हारा उसका विवाह अवैध है। तुम तमाल की बीवी थी, हो और रहोगी। सिम्मी को इन मूढ़ों की खेल में मजा सा आने लगा। वह विदेश में पड़ी हुई लड़की थी। उसे इन आदिवासियों पर हंसी आने लगी। वह तमाल की ओर उंगली दिखाकर तान कर बोली, मैंने अपनी मर्जी से त्रिभुवन को चुना था। मुझे यह व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है जो बात बात पर पत्नी का गला घोट दे। तमाल का चेहरा क्रोध से पहले लाल फिर काला पड़ गया। वह दांत किटकिटाने लगा। उसकी हालत देखकर सिम्मी को मजा आने लगा, लेकिन थोड़ी देर पहले इस नर पुरुष ने उसकी जो हालत की थी वह स्मरण होते ही उसके बदन में भय की लहर भी दौड़ गई। लेकिन प्रकट में वह बोली, मैंने अपनी मर्जी से त्रिभुवन को चुना था और वही मेरा पति है। आप मुझे जाने दीजिए। अंगारा ने असहमति में सिर हिलाया और बोला, तुम्हारा मालिक तमाल है, मैं नहीं। वह अगर चाहे तो तुम्हें छोड़ सकता है। तुम उसके रहमो करम पर हो मेरी बच्ची। तमाल ने यह सुनते ही जोर से दांत किटकिटाए और असहमति से सिर हिलाने लगा। उसके हाव भाव बता रहे थे कि वह किसी हाल में सिम्मी को आज़ाद नहीं करेगा। सिम्मी की हालत आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई थी। वह जोर से चिल्लाई, तुम्हारे यहाँ औरतों को भी कोई अधिकार है कि नहीं? क्या मैं गाय बकरी हूँ जो खूंटे से बंध दोगे? मेरे पति त्रिभुवन को बुलाओ, फिर मैं फैसला करूंगी कि मुझे किसके साथ रहना है। अंगारा और सूजा गहन सोच में डूब गए। अगर त्रिभुवन सिंह को खबर लग जाती कि उसकी कान्हा एक बार फिर जन्म लेकर सिम्मी के रूप में वापस आ गई है और अंगारा या तमाल की कैद में है, तो फिर भारी खून खराबा हो सकता था। त्रिभुवन अपनी प्यारी रानी को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अभी ये सोच विचार चल ही रहा था कि हंगामा हो गया। अनेक बख्तरबंद सैनिक धड़धड़ाते हुए कक्ष में दाखिल हुए और उन्होंने सभी को तलवार की नोक पर ले लिया। अंगारा ने चिल्लाकर कुछ कहना चाहा, पर तभी
कक्ष में एक ऐसे व्यक्ति का आगमन हुआ जिसका तेज नक्षत्रों की तरह था। उसने राजसी वस्त्र पहन रखे थे। उसकी आन बान और शान के आगे सब फीके लगने लगे। ये राजा त्रिभुवन सिंह थे। उन्होंने आते ही गरज कर कहा, कान्हा मेरी पत्नी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इसका अगवा कर लिया? मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब तमाल कूदकर राजा त्रिभुवन के सामने आ गया और बोला, राजशक्ति के मद में अन्याय मत करो त्रिभुवन। कान्हा से मेरा विवाह बचपन में ही हो गया था। ये मेरी पत्नी है जिसे तुम ले ओढ़े थे। अब चुपचाप यहाँ से चले जाओ, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। राजा त्रिभुवन ने क्रोध में आकर एक जोरदार लात तमाल की छाती पर मारी और वह बुरी तरह लड़खड़ा गया, लेकिन अपने पार्श्विक बल के कारण वह संभलकर दांत किटकिटाता हुआ झपटा और उसने अपनी मुष्टिका का एक वज्र प्रहार राजा के मस्तक पर कर दिया। राजा त्रिभुवन चकराकर सिम्मी के बगल में गिर पड़े। उनकी मोतियों की माला सिम्मी के हाथ में फंसकर टूट गई और उसके मोती बिखर गए। उस माला के अग्रभाग में एक छोटा सा कीमती नीलम पत्थर जड़ा हुआ था, जो सिम्मी द्वारा भय से आंखों और मुट्ठी बंद करने का अनायास ही सिम्मी की मुट्ठी में आ गया था। जिसे उसने छोड़ा तो वह उसके ब्रेसलेट के डिजाइन में फंस गया। राजा के अंगरक्षक तत्काल तमाल पर टूट पड़े और वहां भयानक मारकाट मच गई। तमाल ने अपना भीषण फरसा हाथ में लेकर जबरदस्त युद्ध करना शुरू किया। सिम्मी अपने दोनों कानों को बंद किए चीख रही थी कि अचानक एक सिपाही की कोहनी से उसकी कनपट्टी पर भीषण चोट लगी और वह सुध-बुध खो बैठी। लेकिन बेहोशी होने से पहले उसने ये जरूर देखा कि तमाल का फरसा राजा त्रिभुवन की गर्दन पर पड़ चुका है और राजा त्रिभुवन की तलवार तमाल की छाती के पार जा चुकी है। जब एक ही रात में दूसरी बार उसे होश आया तो वहां न अंगारा का झोपड़ा था, न रक्तरंजित तमाल और त्रिभुवन। वह पानी के उसी हौज में खड़ी थी जो खाली था और वह उसमें गिरकर टांग तुड़वा चुकी थी और उठ नहीं पा रही थी। लेकिन यह देखकर अब उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ कि अब उसकी टांग दर्द नहीं कर रही थी। अभी उसने जो देखा और भोगा, क्या वो सपना था? क्या कल सोमू द्वारा सुनाई गई कहानी ने उसके मस्तिष्क पर ऐसा असर डाला कि वह ऐसा स्वप्न देख बैठी? अचानक सिम्मी को दूर से अस्पष्ट सी आवाज आई, मानो कोई उसे पुकार रहा हो। सिम्मी भी जोर से चिल्लाई और फौरन सोमू 2 लोगों के साथ पहुंचा। उसने सहारा देकर सिम्मी को बाहर निकाला और बोला, शुक्र है भगवान का आप मिल गई। हम लोग होटल पहुंचे और आपको नदार्द पाया तो हमारे हाथ पैर फूल गए। जब वापस यहाँ पहुँचे तो महल बंद हो चुका था। अब सुबह फिर महल खुला तो हमने अंदर आकर आपको पुकारना शुरू किया। आप इस हौज में कैसे गिर पड़ी मैम? अब सिमी भला उसे अपनी मूर्खता के बारे में क्या बताती? कैसे उसने कल कहानी सुनी? उसके दिमाग में कैसा खलत हुआ? कैसे वह हौज में गिरी और रात भर उल जलूल सपने देखती रही? उसे खुद पर हंसी आने लगी कि इतनी पढ़ी लिखी होकर वह ऐसी फालतू बातें सोच सकती है जो सपने में ही उसे सही कर उसे इतना विफल कर दे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ने चाहे, लेकिन ये देखकर उसकी आंखें आश्चर्य से फट पड़ी कि उसके ब्रेसलेट के बीच फंसा हुआ एक चमचमाता नीलम नीचे गिर पड़ा था। तो दोस्तों, हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। इसी तरह की और कहानियाँ देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली कहानी में। तब तक के लिए अलविदा।